चच्चा से नहीं मिल पाएंगे। आओ चलो चलते हैं उनके घर, देखते हैं लोकाई चच्चा घर पे है कि नहीं है। आओ चलो चलते हैं। आओ। ये भैया घर यही है कहाँ? यही है। थोड़ा और लगा देखो लोकाई चच्चा। अरे लोकाई चच्चा, अरे वो लोकाई चच्चा, अरे हम क्या लाओ, देखो हमारा बढ़िया दोस्त है वो। अरे लोकाई भैया, अरे कौन है भैया, कौन है? सुबह सुबह दरवाजे के सामने चिल्ला रहा। अरे लोकाई भैया बाहर निकल के देखोगे कौन है यार? तुम्हारे दोस्त है, बता रहा हूँ कौन चिल्ला रहा है। अरे यार काहे इतना परेशान करे हुए हो? अरे यार आओगे, बाहर निकल के आओगे। कहाँ हो भैया? अरे यार बताओ क्या बात है? कहाँ हो यार? कहाँ हो? तुम्हारे पीछे है भैया। हमारे नहीं। अरे लोकाई भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बताओ लोकाई भैया। और सब फर्स्ट क्लास है भैया। ये फर्स्ट क्लास का होता भैया? अरे वही फर्स्ट क्लास भैया। फर्स्ट क्लास बोलो ना, फर्स्ट क्लास बोल रहे हो? ये बताओ किस लिए याद किया हमको? वाह भैया वाह, तुमसे मिलने के लिए इधर से निकल रहे थे, हम तुमसे मिलते और बोल रहे हो कि किस लिए याद किया यार? अरे यार हम अपनी मजबूरी में परेशान हैं। क्या तुम बता रहे हो कि हम तुमसे मिलने के लिए? क्या मजबूरी है भाई भैया? क्या मजबूरी हो गई तुम्हारे? अरे यार तुमसे क्या पता है? तुम क्या मेरी मजबूरी का कोई हल निकालोगे? भैया बताओगे कुछ? हो सकता हो कुछ हल निकलना है, बताओगे? अरे यार भैया क्या हुआ? एक महीने से हम परेशान हैं भैया। क्या हो गया भैया? अरे यार तुमको क्या बता के मिलेगा? कुछ हल तो होगा नहीं। अरे बताओगे कुछ? जानते हो हमारे मोहल्ले की बहुत ही स्थिति खराब है। क्या हो गया भैया? मोहल्ले में क्या हो गया? हमें यार सुनने में भी गधे के गधे। हाँ भाई बताओगे तब तो यार जानेंगे गधा की गधा मोहल्ले है। जानते हो हमारे मोहल्ले के लोग इतनी गंदगी करते हैं कि आज हमारा परिवार एक महीने से बीमार ही पड़ा हुआ है। बच्चे बीमार पड़े हैं? हाँ भैया, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं? हाँ। अरे ये तो बहुत मतलब दिक्कत में हो फिर तुम। अरे भैया पूछो नहीं, 4 बीघा जमीन थी, 4 बीघा बेच के बच्चे और बीवी का इलाज में लगा दिया। एक बात बता भैया, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारे मोहल्ले में गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है। हमें यार कौन कहता कि हमारे मोहल्ले में गंदगी आती है? मोहल्ले के लोग ही बहुत गंदे हैं। क्या बात बोलो ना, ऐसा बोलो। और जानते हो भैया तुम्हारे घर में जो घरवाली है ना, हम उस दिन देखे थे अंदर से कूड़ा लेके आए वही नाली में और बाहर डाल दिए थे। एक बात ये बताओ, उपाय बताओ। उपाय बताए? हाँ। जानते हो भैया? एक बात ये बताओ भैया, ये तो बात तुमने कूड़ा कचरा वाली तो बात सही कहा। मोहल्ले के लोग हमारे इतने हिलाल हो गए हैं कि वो घर के बाहर तो कूड़ा कचरा निकाल लाते, मगर इधर देखते सन्नाटा, इधर देखते सन्नाटा, वो आकर नाली में डाल देते हैं। नाली में डाल देते? लेकिन वो कौन से वो चच्चा है अपने बगल में? अरे वो राम प्रसाद चच्चा। हाँ, उनके मोहल्ले में बहुत साफ सफाई रहती है और उनके मोहल्ले में कोई भी बीमारी भी नहीं है। ये बात समझ लो। ये तो बात तुमने सही कहा भैया। पता नहीं उसने कुछ चच्चा चोरी करवाया हुआ है हमारे मोहल्ले में। लेकिन हमको तुमको क्या करना है? चलो उनके वहाँ चलते हैं। उनके वहाँ चलते हैं तो ये कूड़ा कचरा अपने मोहल्ले में पड़ा है, वो लेकर चलते हैं। चलते हैं उनके घर पर कोई चच्चा चोना करते हैं, वो घर पर बीमार हो। ये बात सही। चलो चलते हैं, देखते हैं यार क्या हाल चाल है। हाल चाल है। अरे चाचा, अरे ओए चाचा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चाचा पैर छुई खुश रहो। और ठीक हो? ये तुम आदमी हो गधा? चाचा एक बात ये बताओ, तुमने मार क्यों दिया? मार क्यों दिया? अरे जनाब तुमको हम बताएं क्यों मार दिया। अरे बात बताओ। तुमने क्यों मारा? तुम्हारी शक्ल नहीं दी है। अबे तुम्हारा खुद मुंह नहीं निकलता है, अच्छा लगता है? तुम्हारा खुद मुंह नहीं निकलता। अबे तुम्हारे मुंह पर लाग लगी है बे। तो आपका चाट लो। चाट ले, आपके नाक चाट ले, गधा कहीं का। क्या बात हो गई? चाचा बहुत ही बड़ी दिक्कत है। हाँ। आज 1 महीने से हमारे बीवी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। हाँ। और 4 भैंसे की 4 भैंसे बेचकर सारा पैसा इलाज में लगा दिया। तो लगाओगे ही ना, इसलिए तो गधौड़े मलिच आदमी हो। बहुत परेशान हो गए तुम लोगों से। हमारी सोसाइटी का भी देखे हो, कहीं तो कूड़ा कचरा नजर आता है और तुम्हारी सोसाइटी में ना पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसी कौन
नहीं। रखने की जगह नहीं। तुम्हारी जो घरवाली है ना, पूरा बीमारी का कारण वो फैला के रखे। ये तो तुमने बात गलत ही कह रहे हैं चाचा। कैसे? बीमारी तो का कारण ऊपर वाले ने बीमारी दे। हाँ, ऊपर वाला दे रहा, नीचे बंदा धक्का धक बीमारी ले रहा है। पहले देख लो, ऊपर वाले का दोष देखते पहले अपने आप को दोष क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी जो घरवाली है सुबह झाड़ू लगाएंगी और लगाने के बाद में देखेंगी इधर सन्नाटा उधर सन्नाटा, उठा के कूड़ा कचरा वही नाली में डाल देती है। अरे चाचा, हमारी घरवाली थोड़ी डालती। हाँ। सारे मोहल्ले के लोग कूड़ा कचरा नाली और रोड पे डालते हैं। अच्छा, सारे मोहल्ले के लोग कुआं में और उसमें ठानेंगे तो तुम ये यहाँ आओ, आप तो इतने नाराज हो गए यार। और एक बात सुनो, आपको क्या करके हमको लाए थे? क्या करके लाए थे? कहते उनका मोहल्ला काफी साफ है। हाँ। और जब तो कह रहे थे हाँ। हमारा मोहल्ला काफी गंदा और काफी दिन से हमारे बच्चे बीमार हैं। हाँ। वो कह रहे थे कि चलो हाँ। ऐसी कोई चीज करते हैं जो उनके मोहल्ले में भी बीमारी आ जाए। अच्छा, मतलब दोनों लोग बीमारी देने आए थे दोनों लोग हैं? और कोई काम नहीं है दोनों लोग? करके लाए थे चाचा हमको। ये कहेंगे तुमसे कुआं फानो तो फानोगे? अरे हम दोस्त हैं तो वो कह दिए चलो तो हम चल गए साथ में। दोस्त हो तो कुआं में फान जाओगे? हाँ बताए, बड़ा परेशान हो गए तुम लोगों से। अरे यार, कूड़ा कूड़ेदान में डालो और कूड़े वाले को कूड़ा दो। नालियों में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। नालियों में डालने से कल उधर से पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर। वही मच्छर तुमको काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया नाम सुने हो? हाँ सुने हैं चाचा, वही चिकनगुनिया। दुनिया नहीं, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कहते हैं उसको, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। आप समझ गए आप बात, जिससे बच्चे ऐड कोट जाते हैं। हाँ, आप समझ में आया? आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बोल रहे हो। अच्छा, इंग्लिश आती नहीं है? और सुनो, नालियों में कूड़ा कचरा ना डाल के आप अपने घर के सामने डस्टबिन रखो। डस्टबिन में कूड़ा कचरा डालो। सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है, ठलिया आती है, उठा के उसी में पलट दो। गांव से गंदगी भी निकल गई मोहल्ले से, और क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में बीमारियां भी नहीं आएंगी। ये तो आपकी बात सही है। हाँ। मगर मोहल्ले वाले और मार्केट वाले क्या करते हैं? हाँ। कहते हैं कूड़ा कचरा नाली में डालो, रोड पे डालो, खुद ही कर्मचारी आकर साफ करेंगे। अब तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है, कर्मचारी दवाई लेने जाएगा का? नहीं, वो तो नहीं तो जाएंगे। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जब कूड़ा हमारा गिरता, कचरा हमारा गिरता, तो कुछ अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अभी दरवाजे के सामने पानी भर जाए तो निकलना किसको पड़ेगा? कर्मचारी निकल ले आएगा रोज? वो थोड़ी वहाँ से अपने घर से यहाँ आएंगे। तो निकलना तुम्हें पड़ेगा, तो कुछ अपनी भी तो जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहते हैं खान पान दूषित है, जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूसरी जलवा बाकी खाना पाए समझो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी धूल उसे कभी मत खायो भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा, जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा। बचपन में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तभी तो आगे चल के अच्छा काम करेंगे। ये बात तुमने सही कहा चाचा। हाँ, ये तो बात सही कहा। और तो एक बात मेरी ध्यान रखो, कूड़ा कूड़ेदान में डालो, कूड़े वाले को कूड़ा दो। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर लो, उससे दिल नहीं भरता है। आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप 1533 पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। एक बात ये बताओ चाचा, जैसे ये आपने बताया 1533, हाँ। अगर इस पर हम डायल करेंगे, फोन करेंगे, तो ये नगर निगम लगेगा। बिल्कुल सही बात जो है। भी दिक्कत मोहल्ले में होगी, वहाँ से कर्मचारी आएंगे,